तो देखें स्टूडेंट्स, जैसे कि उसने लिखा हुआ डिटेक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर्स कॉमनली इम्प्लॉय, मतलब कि मेन वो कहना चाह रहा है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स, जैसे कि उसका नाम है। ये बस हमें ना कहने घुमाने के लिए ऐसे पढ़ाते हैं कि जैसे हमारी सेंस में ही नहीं है। असल में वो ये उसका नाम ही एक कॉल कर रहा है कि जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स होते हैं कॉमनली इम्प्लाय को जो हमारे पास सिनोनिम होता है ना वो होता है हायर करना। इम्प्लाय का मतलब होता है हायर करना, हायर का मतलब कि इस्तेमाल करना। लिहाजा इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स होते हैं उनको बनाने के लिए हम किस किस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। एक तो प्लाटिनम होता है, फिर एक निकल होता है, और उसके अलावा एक ऐसे रेजिस्टेंस वायर एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि एक ऐसे रेजिस्टेंस वायर एलिमेंट होते हैं जिनके इस्तेमाल में क्या हो जी, यानी कि वो उनकी जो रेजिस्टेंस हो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, यानी कि जितना टेम्परेचर में चेंज है उतनी ही रेजिस्टेंस में चेंज है। देखो लिखा हुआ है द हुज रेजिस्टेंस वेरिएशन विद टेम्परेचर हैज़ अ हाई इंट्रिंसिक एक्यूरेसी, जो कि एक हाई इंट्रिंसिक एक्यूरेसी होने का सबूत है, यानी कि काफ़ी एक्यूरेट वैल्यू देगा वो हमें। आपने ये स्टूडेंट स्टडी किया होगा मेरे साथ ही, जिन बच्चों ने EDC 1 को स्टडी किया उनको याद होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने स्टडी किया था, जो कि एक प्योर सिलिकॉन की मिसाल थी कि वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। वही उसी वर्ड को इस्तेमाल करते हुए देखो यहाँ पे भी इंट्रिंसिक का इस्तेमाल हुआ है। तो बात वही है कि उसने बोला कि रेजिस्टेंस जो है वो वेरी करे टेम्परेचर के लिहाज से, जो टेम्परेचर को वेरी किया जाए रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाए, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि दे आर अवेलेबल इन मैनी कॉन्फ़िगरेशंस। कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब है शेप्स, कि कई शेप्स में ये हमारे पास अवेलेबल होते हैं, एंड साइजेस, और इनके डिफरेंट साइजेस भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। and as shielded and open units for both immersions and surface applications। और इस लाइन के उसका कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब कि टोटली क्लोज होते हैं, उनके ऊपर कोई तह चढ़ा दी जाती है, जैसे कि थर्मामीटर की मिसाल थी, उसके ऊपर आपको पता ही है मिरर टाइप सी एक तह चढ़ी होती है। उसके बाद ओपन यूनिट वो होते हैं जो मतलब कि कह लें जिनके ऊपर कोई सरफेस नहीं होती। तो लिहाजा जो होते हैं शील्डेड स्टूडेंट्स, उनको हम क्या कहते हैं जी, उनको कह लें कि किसी कंटेनर में, यानी जिसके अंदर हमारा लिक्विड है उसका कोई ना कोई टेम्परेचर होगा या कोई गैस वेसल होगा। तो लिहाजा गैस वेसल मीन सिलेंडर, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट को हम उसके अंदर ही मतलब के डालेंगे, यानी कि उसके इंटरनल सिस्टम में एंटर करेंगे। लेकिन जो होते हैं यानी कि जिनकी ऊपर कोई सरफेस नहीं होती, उनको हम क्या करते हैं जी कि वो जो वेसल होती है ना, वेसल या कह लें लिक्विड कंटेनर, उनके वाल्स पे यानी कि उनके आउटसाइडेड वाल्स पे क्या करते हैं, कनेक्ट करवा के टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। तो दिस टेक्निक वाज यूज्ड। तो मुझे उम्मीद है आपको इतनी समझ आ गई है। अब आगे इसका एक एप्लीकेशन स्टडी करते हैं। ये आपको शेप्स तो नज़र आ ही रही हैं, ये निकल से बने हुए हैं और प्लाटिनम वगैरह से। उसके बाद जी तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये हमें मदद देगा टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के दरमियान जो एक ताल्लुक है, मतलब ये किस तरह से वेरी हो जाते हैं एक चीज़ के वेरी होने से। तो ये इक्वेशन हमें उसके बारे में समझाएगी। वो कहता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन, यानी कि उस रिलेशनशिप के जो रिलेशनशिप है इनके दोनों के दरमियान जो तल्लुक का वेरिएशन है उसको हम इस इक्वेशन की मदद से समझ सकते हैं, जो कि क्या है जी, R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टाइम्स डेल टी। डेल टी का मतलब आपको वैसे ही समझ आ गया होगा, चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा एक कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये जो R नॉट आपको नजर आ रहा है ना, ये एक रेफरेंस रेजिस्टेंस है किसी रेफरेंस टेम्परेचर पे, और ये जो R है ये होता है हमारी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किसी भी गिवन टेम्परेचर पे। अब देखो ये जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है ना, ये आपको समझ आएगी नीचे वाले न्यूमेरिकल को देख के। ये न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टूडेंट इसमें क्या लिखा हुआ है, वो कहता है अ प्लाटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 220 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब ये स्टूडेंट पता क्या है, यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है रेफरेंस रेजिस्टेंस R नॉट अपना एट रेफरेंस टेम्परेचर। देखो कैसे यहाँ पे मुझे रेफरेंस दिया गया कि ये प्लाटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर है जिसकी रेजिस्टेंस 220 ओम, मुझे 220 ओम रेजिस्टेंस दे रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये मेरा R नॉट है और ये मेरा T1 टेम्परेचर है, और वो मुझे कहता है कि कैलकुलेट करो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को एट दिस टेम्परेचर। तो ये मेरा R है, मैंने R को मालूम करना है बाय दिस वैल्यू। देखो अल्फा वैसे भी देखो नीचे मेंशन है, ठीक है। तो ये हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में वैसे भी करने वाले हैं, लेकिन मैं अदरवाइज आपको बता रहा हूँ। देखो ये जो हमने मालूम करना है ना वो R है, ये जो टेम्परेचर बताया गया ये अपना T2 है, ठीक है, T2।
उसके बाद ये T1 है रेफरेंस टेम्परेचर, और देखो ये जो रेजिस्टेंस इसने बताई हुई है ना ये अपनी R नॉट है, अल्फ़ा की वैल्यू नीचे गिवन है तो फार्मूला तो आप जानते ही हो, देखो ये हमारा फार्मूला है T2 माइनस T1 कर देंगे और बाकी अल्फ़ा की वैल्यू आप जानते हो हमने पुट करनी है और सारी वैल्यूज़ गिवन है तो R की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। बस इतनी सी कहानी है इसकी। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।